नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो क्रम में हम आज पाठ 7वां जिसमें अध्ययन करेंगे धार्मिक जीवन और सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है लास्ट का। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं धार्मिक जीवन का कि भाई ये लोग जो है ना किसकी पूजा करते थे, कौन इनका जो है वो देवता था, या किसी मातृशक्ति की पूजा करते थे या पुरुष की पूजा करते थे। तो उसके बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। हम ये तो कह ही चुके हैं कि भाई इन लोगों की मुख्य रूप से जो परिवार का मुखिया या इनका देवता है वो कोई मातृशक्ति के रूप में थी और उसी की ज़्यादा पूजा करते थे, क्योंकि प्रमाण में ये मिला है खुदाई में, या फिर जो हमें जो प्रमाण मिले हैं उसमें ज़्यादातर स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं, स्त्रियों की तस्वीरें मिली हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में ये लोग जो है वो मातृशक्ति की पूजा करते होंगे, या मातृशक्ति या इनके परिवार की मुखिया माता रही होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में सबसे पहले बात करें, यह है मातृशक्ति की पूजा करते थे। कोई माता रही होगी उसकी पूजा करते होंगे। मातृशक्ति के रूप में किसे पूजते थे? तो भाई ये स्त्री की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं मोहरों पर नारी आकृति के अंकन मिले हैं, यानी कि मोहर है उस पर नारी की आकृति का कुछ अंकन है, कुछ मतलब इस प्रकार की कोई तस्वीर छपी हुई है। तो उससे हम आकलन कर सकते हैं कि मातृशक्ति की पूजा करते थे। इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए वस्तु जलाई गई होंगी। वहाँ पे कुछ पूजा सामग्री जलाने के अवशेष मिले हैं। जैसे दीवार में कोई अलमारी है जहाँ अपन आज भी कोई तस्वीर रख देते हैं, उसके सामने जो है दीपक वगैरह है या फिर धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते होंगे, तो उसके जलने के कुछ अवशेष यहाँ से मिले हैं। मातृशक्ति की उपासना मातृशक्ति की उपासना प्राणी जगत और वनस्पति जगत की उपासना देवीय स्वरूप में करते थे लोग। यानी कि ये जो प्राणी जगत है या वनस्पति है वो देवी स्वरूप में होती थी इनकी पूजा। ठीक है, तो इस प्रकार से मातृशक्ति के रूप में हम इनसे कह सकते हैं कि भाई ये माता किसी स्त्री देवी की पूजा है, ये लोग करते होंगे। अगला पशुपति शिव की एक तस्वीर मिली है। मतलब पशुपति शिव की एक पूजा करते थे। हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर बैठा एक त्रिमुखी पुरुष है। मतलब इस प्रकार से एक मोहर मिली है, ठीक है, और उसमें मोहर में जो है बीच में है कोई योग पुरुष बैठा हुआ है, त्रिमुखी 3 मुख वाला कोई योग पुरुष बैठा है। सिंहासन की दाईं तरफ हाथी और बाघ है, यानी कि इस तरफ है ना दाईं तरफ हाथी और बाघ की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, और बाईं तरफ है वो किसकी तस्वीर बनी हुई है? बाईं तरफ गैंडा और भैंसा की तस्वीर बनी है यहाँ पे। और सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना इस प्रकार से 2 हिरण खड़े हैं और इस मुद्रा के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, पढ़ नहीं सके अभी तक कोई भी। तो हम ये कह सकते हैं कि पशुपति शिव जैसा कोई यहाँ पर योग पुरुष बैठा हुआ है, त्रिमुखी पुरुष बैठा हुआ है, उसकी लोग पूजा करते होंगे। इसकी हमने ये विशेषता बता दी है कि भाई जिसके ये त्रिमुखी पुरुष है ना, इसके दाईं तरफ है वो सिंहासन के दाईं तरफ है वो हाथी और बाघ बैठा हुआ है, और बाईं तरफ गैंडा व भैंसा यहाँ पर बैठा हुआ है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। तो इस प्रकार से उस मोहर पर ये अंकन है, छपा हुआ है। उसके बाद में ये शिवलिंग की भी पूजा करते थे, यानी कि शिवलिंग का भी एक इस प्रकार की वो मिली है मूर्ति वगैरह, तो उससे भी पता चलता है कि शिवलिंग की भी पूजा करते थे। ये बहुत बार ऑप्शन में भी आता है। उसके बाद में ये पशु पूजा भी करते थे। एक सींग वाला पशु, यानी कि बहुत भारी एक पशु है और एक लंबा सा उस पर सींग है। ये पता नहीं चल रहा कि भाई वो पशु कौन सा है, लेकिन इस प्रकार का कोई अजीब सा पशु है और उसके ऊपर सींग, एक लंबा सा सींग बना हुआ है। बैल और सांप की भी पूजा करते थे लोग, यानी कि पशुओं में ये एक सींग वाला पशु है कोई, और बैल व सांप की भी ये पूजा करते थे, सर्प की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा में ये पीपल पेड़ है ना उसकी पूजा करते थे, आज भी करते हैं हम, ठीक है। ये बहुत बार ऑप्शन में आता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता कौन से देवता की जो है वो पूजा करते थे। तो पशुपति शिव ऑप्शन में आता है, शिवलिंग आता है ना, और मान लीजिए जैसे बैल या सांप दे दिया। एक चौथे ऑप्शन में कोई और अपोजिट दे दिया जाता है, किसकी पूजा नहीं करते तो इसलिए पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। पशुपति शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे,
पशु की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा में पीपल की पूजा करते थे। एक मोहर पर स्वास्तिक भी बना हुआ है, इस प्रकार का एक स्वास्तिक बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का एक स्वास्तिक भी बना हुआ है। एक मतलब एक मोहर मिली है जिस पर एक स्वास्तिक बना हुआ है। ये कोई विशेष अवसर पर, जैसे मान लीजिए कोई शादी विवाह जो अनुष्ठान होते हैं उन पर ये इस प्रकार स्वास्तिक का प्रयोग करते होंगे। आज भी हम करते हैं बहुत सारे जगह, कोई घर बनाते हैं, कोई वाहन लेते हैं, है ना, शादी विवाह में इस प्रकार के स्वास्तिक का प्रयोग करते थे, वो लोग भी करते थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग भी। योग पुरुष पद्मासन में 12 अवस्था में बैठा है, यानी कि इनमें योग का भी प्रचलन था, योग वगैरह भी करते थे लोग। और वो मुद्रा मिली है, और अलग अलग मुद्रा मिली है, उसमें 12 अलग अलग मुद्राओं में बैठे हैं। मतलब वो जो मोहर मिली ना, उस पर 12 मुद्राओं में अलग अलग स्थिति में वो बैठा हुआ है कोई पुरुष। अंत्येष्टि संस्कार बहुत अच्छा टॉपिक है कि अंत्येष्टि संस्कार का मतलब अंतिम संस्कार ही कहाँ करते थे, कैसे करते थे। तो इनमें 3 अवस्थाओं में करते थे, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार जैसे पूर्ण रूप से मतलब जलाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं में ये अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि जो उनको लोग मर जाते थे तो उनको जैसे गाड़ना, है ना, गड्ढा खोद करके वो जैसे पूर्ण समाधि होती है। दाह संस्कार में जैसे जला दिया जाता है, तो इस प्रकार से है। समाधि क्षेत्र नगर से बाहर होते थे। भाई जो समाधि क्षेत्र होते थे ना, दाह संस्कार वगैरह करते थे, वो जहाँ पे आवासीय क्षेत्र थे, मुख्य नगर थे, उससे कुछ बाहर बने हुए थे, इस प्रकार से हैं। तो ये था कौन सा, धार्मिक जीवन, सरस्वती सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। दोबारा से ध्यान दे लीजिए, मातृशक्ति के रूप में पूजा करते थे। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, मातृशक्ति के रूप में ये पृथ्वी की पूजा करते थे। खेतों में कोई ऐसा जैसे स्त्री का धड़ बना करके उसके ऊपर कोई है वो पौधा लगा देते थे, और ये घर के बाहर और या खेतों में ये विशेष रूप से लगाते थे, और उसकी पूजा भी होती थी। तो इस प्रकार से मातृशक्ति के रूप में ये पृथ्वी या इस प्रकार से पूजा करते थे। दूसरा, पशुपति शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है, पशु पूजा, वृक्ष पूजा। तो इस प्रकार से ये इनकी पूजा इत्यादि करते थे। और अगला, अब बहुत सारी हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है और बहुत सारा हमने अध्ययन भी कर लिया है 6 वीडियो में, और हम अब इनके पतन के कारण पढ़ते हैं। भाई इनके पतन के कारण क्या रही होंगी। आज तक इसका स्पष्ट कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि भाई इस सभ्यता का पतन इस कारण रहा होगा, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा ये आकलन लगाया जाता है। ये 5 कारण हैं, इन 5 कारणों से समझने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता का पतन ऐसे हुआ होगा। सबसे पहले हम बात करें, एक नहीं अनेक कारण हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के, एक नहीं बहुत सारे कारण माने जाते हैं। ये तो कुछ है ही, इनके अलावा भी कई विद्वान हैं वो आकलन लगाते हैं कि इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। पहला, प्रशासनिक स्थिरता। अब प्रशासनिक स्थिरता का कारण क्या था कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण बस्तियों का आकार सीमित होने के कारण स्वच्छता में कमी आ गई। यानी कि जो सड़कें चौड़ी थी तो सड़कों पर अतिक्रमण होने लग गया, मकान बनाने लग गए लोग। इस कारण से जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति पैदा हो गई, है ना। तो इसी कारण से बस्तियों का आकार सीमित होने के कारण स्वच्छता में कमी आ गई। सड़कों गलियों में अतिक्रमण होने लगा, दीवारें कम चौड़ी और मकानों का निर्माण में पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लग गया। तो इस प्रकार से जो दीवारें कम चौड़ी, यानी कि पहले अच्छी चौड़ी हुआ करती थी, उसके बाद में वो कम चौड़ी, जैसे आज भी हम 9 इंची, है ना, 4 इंची की जो दीवार है वो लगा देते हैं। हो सकता है इसका कोई विनाश का कारण हो सकता है ना, कम दीवार चौड़ी होने के कारण। मकानों का निर्माण पुरानी ईंटों के द्वारा किया गया, पुरानी ईंट थी उन्हीं का वो प्रयोग करने लग गए। इस कारण से प्रशासनिक स्थिरता के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा आकलन लगाया जाता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की कमी के कारण तथा सरस्वती नदी सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में इस सभ्यता का विनाश हुआ। जहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होकर के, वो सूखने के कारण जलवायु का परिवर्तन हुआ, जिसमें वर्षा की कमी आई। वर्षा की कमी के कारण जो है वो नदियाँ सूखने लगी, और नदियाँ सूखने के कारण जो नदियों के किनारे जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे जल की कमी के कारण उसका विनाश का कारण माना जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन दूसरा कारण मुख्य माना जाता है। तीसरा, बाढ़। अब बाढ़ है ना, वो मोहनजोदड़ो, चांदोहेड़ो और लोथल और भगवत राव के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं।
यानी कि ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं कि बाढ़ के कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। जैसे एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, उसमें भी लास्ट में दिखाया गया है कि कोई बांध की टूटने के कारण से, और वहाँ पर बस्ती के पास में कोई बांध था और उस बांध की टूटने के कारण से पूरी बस्ती है वो जलमग्न हो गई बाढ़ के कारण से। तो ये बाढ़ का कारण तीसरा। चौथा, विदेशी व्यापार में गतिरोध। विदेशी व्यापार में गतिरोध होने के कारण, विदेशी व्यापार में कमी के कारण आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया, और आर्थिक ढांचे कमजोर होने के कारण से बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी, और स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने के कारण से लोगों के जीवन में गिरावट आई, यानी कि वो एक गरीबी का जीवन जीने लगे। इस प्रकार से इस सभ्यता के लोगों के जीवन में गिरावट आई। अब लास्ट और मुख्य इंपॉर्टेंट है महामारी। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी से हुई होगी। यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण से, भीड़भाड़ होने के कारण से, आवास, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भाई मकान की जो दीवारें कम या बस्ती का आकार सीमित होने के कारण से ग्रामीण बस्ती में परिवर्तन होने लगे लोग, और जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण से, भीड़भाड़ होने के कारण से ऐसा कोई मलेरिया जैसा कोई रोग फैला होगा जो एक दूसरे से वो फैलता है। जैसे मान लीजिए अभी 2019 में कोविड-19 आया, तो उसमें भी यही हुआ कि भाई वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैला? जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र था, गांव में तो बहुत कम फैला। ठीक है, ये इसी प्रकार का कोई वायरस, कोई मच्छर के काटने से इस बस्ती का विनाश हुआ होगा। तो ये महामारी भी प्रमुख रूप से कारण माना जाता है, जिसमें मोहनजोदड़ो से 22 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें 41 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनकी मौत जो है ना, वो किसी मच्छर के काटने से, का महामारी फैलने के कारण से, मलेरिया जैसी महामारी फैलने के कारण से ये इस सभ्यता का विनाश हुआ, यानी कि पतन हुआ। तो ये इस प्रकार से सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन की ये 5 कारण है। प्रशासनिक स्थिरता, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा बाढ़, चौथा विदेशी व्यापार में गतिरोध, और 5वां महामारी। तो ये इस प्रकार से आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको बताएं, और वीडियो को लाइक व शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगला जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है भूगोल, संसाधन विकास वाली बुक को है, उसका हम प्रारंभ करेंगे, एक लेसन उसका भी करेंगे। तो ये हम अगली बुक शुरू करने वाले हैं। जब तक देखते रहिए और नोट्सों को साफ सुंदर तरीके से उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।